हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामानुजन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्राइमरी सेल्स को। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल्स। तो आइए देखते हैं सेकेंडरी सेल्स। हमने बताया था कि वो क्या होती है, रिचार्जेबल यानी कि जिनको रिचार्ज करके हम बार बार यूज में ला सकते हैं, राइट। तो हमें पढ़ने हैं दो सेकेंडरी सेल्स। कौन कौन से? फर्स्ट इज लेड स्टोरेज बैटरी, एंड सेकेंड इज फ्यूल सेल्स। लेड स्टोरेज बैटरी को करते हैं पहले। लेड स्टोरेज बैटरी कौन सी होती है? जैसे कि हमारे इन्वर्टर्स में यूज की जाती है ना। वो भी क्या होती है? रिचार्जेबल। डिस्चार्ज होती हैं, फिर रिचार्ज हो जाती हैं, रिचार्ज होती हैं, फिर रिचार्ज हो जाती है ना। जब हमारे पास लाइट है, जब इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तब क्या होता है, वो रिचार्ज हो रही होती है, और जब लाइट चली जाती है तो वो डिस्चार्ज होना शुरू कर जाती है, राइट। तो अगर आपने कभी इन्वर्टर बैटरी को देखा हो तो वहां पर बहुत सारी कैप्स लगी हुई देखी होंगी, है ना। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर होती हैं इलेक्ट्रोड्स। वहां क्या होती हैं? इलेक्ट्रोड्स। कौन कौन सी? वहां पर होती है ऑल्टरनेट एनोड कैथोड। इस तरीके से बहुत सारी इलेक्ट्रोड्स लगी हुई होती हैं, ओके। और सराउंडिंग में क्या होता है? इन इलेक्ट्रॉन्स की सराउंडिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट, ओके। इतना हमें समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं किसके एनोड पे कौन होगा, कैथोड पे कौन होगा, इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा, और इनकी रिएक्शंस क्या होंगी। तो देखते हैं। देखो एनोड पर, एनोड कौन होगा यहाँ? लेड। एनोड कौन होगा? लेड। एक बार इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। लेड जो है कन्वर्ट होगा लेड सल्फेट में, ठीक है। लेड किस में कन्वर्ट होगा? लेड सल्फेट में। कैथोड कौन होगा? ठीक है, ये प्लेट्स होती है ना, ये क्या होती है? PbO2। कैथोड की जो प्लेट्स होती है वो क्या होंगी? PbO2 की। और ये किस में कन्वर्ट होंगी? रिडक्शन के बाद किस में कन्वर्ट होंगी? PbSO4। और एक चीज देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? एनोड में भी PbSO4 तक ही जा रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन के बाद भी PbSO4 तक जा रहे हैं, एंड रिडक्शन के बाद भी PbSO4 तक जा रहे हैं। तो अब जो है हमें इसको याद करना इजी हो जाएगा, है ना। और एक चीज देखो कि एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर लेड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। यहाँ पर कितना है PbSO4 में? +2, राइट। तो देखो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर देखते हैं PbO2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pb यानी कि लेड क्या है? +4, राइट। यहाँ पर क्या है? +2। तो क्या हो रहा है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि रिडक्शन, ओके। तो ये हमें दिख गया। अब जो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन है? इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर होता है 38% सल्फ्यूरिक एसिड। 38% सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने देख लिया एनोड कौन होगा? लेड। कहां तक जाएगा? PbSO4 तक। कैथोड कौन होगा? PbO2। कहां तक जाएगा? PbSO4 तक। और इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा? 38% सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। अब हम इसकी देखते हैं रिएक्शंस। तो पहले देखें एट एनोड। एनोड पर क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी? लेड की। तो क्या हो जाएगा? देखो सिंपल, कहां तक जाना है? Pb+2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बट इसमें क्या, कहां तक जाना है हमें? PbSO4 तक। PbSO4 तक जाना है, तो यहाँ क्या बना था? Pb+2 कहां तक जाएगा? PbSO4 तक। तो कैसे जा सकता है? कैसे जा सकता है? यहाँ पर सल्फेट आयंस हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, वहां पर सल्फेट आयंस हैं, तो वहां से क्या आ जाएगा? सल्फेट आयंस के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा, ओके। तो अब हम देखते हैं एनोड पर ओवरऑल रिएक्शन। ये ओवरऑल रिएक्शन पूरे सेल
सेल की नहीं है, सिर्फ एनोड पर है। ओके, तो देखो यहाँ से क्या आ गया, Pb पॉजिटिव 2 कैंसिल, है ना, तो फिर ये बच गया, तो क्या आ गया, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब हम देखते हैं कैथोड पर। कैथोड पर देखो कौन आएगा, PbO2, है ना। अब एक चीज देखो, पॉजिटिव 4 से पॉजिटिव 2 तक जाना है, तो कैसे होगा, बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ठीक है। अब देखो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Pb पॉजिटिव 2 में, Pb पॉजिटिव 2 में, क्योंकि यहाँ पर क्या था, हमें क्या करना था, पॉजिटिव 4 से पॉजिटिव 2 में जाएगा रिडक्शन के बाद, तो ये तो चीज हो गई। बट ये रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है बट हमारे पास प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है। तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, देखो कैसे बैलेंस करेंगे, हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वहां पर कौन कौन से आयंस हैं, H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या यूज हो सकता है, H पॉजिटिव यूज हो सकता है, तो देखो क्या कर देंगे हम यहाँ पर, प्लस 4H पॉजिटिव, प्लस 4H पॉजिटिव, क्या हुआ, यहाँ पर 4H है, ऑक्सीजन 2 है, तो क्या आ जाएगा, प्लस 2H2O, प्लस 2H2O, देखो 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। ओके, तो हमने इस तरीके से कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या आया, Pb पॉजिटिव 2 आ गया, हमें कहाँ तक जाना है, PbSO4 तक, वही करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट में से सल्फेट आयंस लेंगे तो कहाँ तक चला जाएगा, PbSO4 तक, ठीक है, सब कुछ बैलेंस है। अब ओवरऑल रिएक्शन ऑफ कैथोड, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन जो कि कैथोड पर हो रही है वो क्या हो रही है, देखो यहाँ पर Pb पॉजिटिव 2 से Pb पॉजिटिव 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करें, लिखते हैं PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस SO4 2 नेगेटिव गिव्स PbSO4 प्लस 2H2O, 2H2। अब कैथोड और एनोड की, है ना, अब इस पूरे सेल की जो ओवरऑल रिएक्शन है वो लिखेंगे। क्या करते हैं हम, एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन में क्या कर दिया करते हैं, प्लस, राइट। तो इसको मैं यहाँ लिख दूं, क्या आ जाएगा, PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, है ना, प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स PbSO4 प्लस 2H2O, राइट। तो अब एक चीज देखो, कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। अब इसको ऐड कर दें, क्या आ जाएगा, Pb प्लस PbO2, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या आ गया, 2SO4 2 नेगेटिव, 2 है ना यहाँ पर, प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स 2 है, 2 PbSO4 प्लस 2H2O। अब एक चीज देखो, यहाँ पर क्या है, 4H पॉजिटिव आयंस है एंड 2SO4 2 नेगेटिव आयंस है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, 2H2SO4 लिख सकते हैं इसकी जगह, है ना, क्योंकि देखो 4 हाइड्रोजन एंड 2 सल्फेट आयंस, राइट। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 2H2SO4। ये है हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। अब एक चीज देखो, हमने देखा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो यूज हो रहा है ना, तो एक टाइम आएगा कि वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तब ये रिएक्शन होना बंद हो जाएगी, ठीक है, तब ये रिएक्शन होना बंद हो जाएगी। बट हम इनको क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं।
रिचार्ज कैसे कर सकते हैं? अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें। पहले क्या हो रही थी? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रही थी। अब क्या करेंगे? जब ये काम खत्म हो गया इसका, अब ये वर्क नहीं कर रही है खुद से, है ना, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होती है। पहले क्या होती? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई एक टाइम तक, फिर वो हो गई स्टॉप। जब कोई रिएक्शन नहीं हो रही होती अपने आप से, तब हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं और उस रिएक्शन को, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवा देते हैं। तो इसमें क्या होगा? हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और इस रिएक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में करवा देंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा? हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा और दोबारा से हमारे पास ये रिएक्शन चलती रहेगी। तो ये क्या होगा? इधर जाएगी, फिर रिवर्स, फिर रिवर्स, इस तरीके से चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलती रहेगी। ओके। और अगर आ जाएगी रिचार्जिंग की रिएक्शन, ठीक है, रिचार्जिंग की रिएक्शन ऑन रिचार्जिंग, ठीक है, रिचार्जिंग की रिएक्शन क्या हो जाएगी? बस क्या कर देना, इसी रिएक्शन को, जो रिएक्शन आई है उसी रिएक्शन को क्या कर देना, इस तरीके से रिएक्टेंट में ये आ जाएगा और प्रोडक्ट में ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या हो रही है? रिवर्स रिएक्शन ही करवानी है ना हमें, तभी रिचार्ज हो जाएगा। तभी क्या है? अगर हमारे पास आ जाए रिचार्जिंग की रिएक्शन, तो हमें बस क्या कर देना है? इसका रिवर्स लिख देना है। ओके, एक बार दोबारा से देखें क्या था। लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड था लेड का, कहां तक जाएगा? PbSO4 तक। कैथोड था PbO2 का, कहां तक जाएगा? PbSO4 तक। हमने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख ली थी। इसमें जा रही है 0 to +2, यहाँ जा रही है +4 to +2, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा? 38% सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो हमने एनोड पर रिएक्शन देख ली, कैथोड पर रिएक्शन देख ली, फिर इन दोनों को क्या कर दिया? प्लस कर दिया और हमारे पास आ गई ओवरऑल रिएक्शन। और अगर हमसे बोल दिया जाए कि हमारे पास रिएक्शन लिखो ऑन रिचार्जिंग, तो हम क्या करेंगे? इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के इस रिएक्शन को रिवर्स में करवा देंगे। अदरवाइज से रिवर्स में खुद से तो नहीं होगी, है ना, बट इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवा सकते हैं। तो हम यही ऐसा ही करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास रिचार्ज हो जाएगा। तो ये था हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी। अब आता है हमारे पास फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स देखो कैसे होता है। फ्यूल सेल्स में हम यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस को और